नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जॉनप्रिया जीके में। दोस्तों, आज की यह जानकारी उन लाखों लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है। अगर आपकी उम्र 35 साल, 40 साल, 50 साल या फिर 60 साल, 70 साल या उससे भी अधिक ही क्यों ना हो, तो आज की यह जानकारी आपको अंत तक जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपकी पहचान, आपके सरकारी डॉक्यूमेंट्स, आपकी पेंशन, बैंक खाते, जमीन जायदाद और सरकारी योजनाओं से जुड़े कई काम सीधे तौर पर आपके डॉक्यूमेंट्स पर निर्भर करने वाले हैं। तो बहुत से लोग अभी भी यही सोचकर निश्चिंत बैठे हैं कि हमारे पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, तो हमें किस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। पूरे देश में रिकॉर्ड को डिजिटल किया जा रहा है, पुराने डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन हो रहा है और कई जगहों पर नागरिकों के रिकॉर्ड को अपडेट करने का काम तेज़ी से चल रहा है। ऐसे में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं या उनमें कोई गलती है तो भविष्य में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरी आप सभी से विनती है कि कुछ मिनट का समय निकालिए, इस जानकारी को ध्यान से समझिए और अपने परिवार के हर सदस्य तक जरूर पहुंचाइए जिसका जन्म 1987 से पहले हुआ है, क्योंकि आज की यह जानकारी सिर्फ वर्तमान नहीं बल्कि आपके आने वाले वर्षों को भी प्रभावित कर सकती है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए साथियों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर 1987 से पहले जन्मे लोगों को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज से 40 से 50 साल पहले की सरकारी व्यवस्थाएं और आज की व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग थी। उस समय गांव में अस्पताल बहुत कम होते थे, अधिकांश बच्चों का जन्म घर पर होता था और जन्म का रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था भी उतनी मजबूत नहीं थी जितनी आज है। इसी कारण लाखों लोगों के पास आज भी जन्म प्रमाण पत्र मौजूद नहीं है। उसी समय लोगों को जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी, क्योंकि ना तो सरकार ने इसके प्रति जागरूक किया और ना ही लोगों ने इसे भविष्य के लिए जरूरी समझा। परिणाम यह हुआ कि आज करोड़ों लोग ऐसे ही जिनके पास अपना मूल जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। अब यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग सोचते हैं कि आधार कार्ड या पैन कार्ड या पर्याप्त है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर डॉक्यूमेंट्स का अपना अलग उद्देश्य होता है। आधार कार्ड पहचान और विभिन्न सेवाओं के लिए उपयोग होता है। पैन कार्ड टैक्स और बैंकिंग कार्यों के लिए आवश्यक है। वोटर आईडी मतलब का मतदान का अधिकार देता है। लेकिन इन सभी डॉक्यूमेंट्स का उद्देश्य अलग है। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कानून में कई वैकल्पिक रास्ते मजबूत है। यदि आपने पढ़ाई की है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, टीसी, कॉलेज रिकॉर्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स आपकी जन्मतिथि का प्रमाण बन सकते हैं। अगर आप अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं या कभी स्कूल नहीं गए हैं, तब भी आपके पास विकल्प मौजूद है। आप अपने पुराने स्कूल से रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं। कई स्कूल दशकों पुराने रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखते हैं। यदि कोई रिकॉर्ड उपलब्ध है तो प्रधानाचार्य से प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ज़मीन, मकान, खतौनी, पट्टा, लगान, रसीद, हाउस टैक्स या अन्य पुराने डॉक्यूमेंट्स भी आपके लिए सहायक साबित हो सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है जिसे बहुत लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और वह है पासपोर्ट। यदि आपके पास पासपोर्ट मौजूद है तो वह भी एक मजबूत पहचान डॉक्यूमेंट्स माना जाता है। जिन लोगों के पास पासपोर्ट है वे भविष्य को देखते हुए पासपोर्ट बनवाने पर भी विचार कर सकते हैं। इसके अलावा परिवार से जुड़े पुराने रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जैसे माता पिता के डॉक्यूमेंट्स, पेंशन रिकॉर्ड, जमीन संबंधित कागजात, परिवार रजिस्टर, वंशावली रिकॉर्ड इत्यादि। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, किसी भी सरकारी फॉर्म में गलत जानकारी कभी मत भरिए। नाम, जन्मतिथि, पता और मोबाइल नंबर सभी डॉक्यूमेंट्स में एक समान होना चाहिए। विशेष रूप से आधार कार्ड, वोटर आईडी और अन्य डॉक्यूमेंट्स की जानकारी का मिलान अवश्य कर लेना चाहिए। छोटी सी गलती भी भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। और साथियों, दलालों से हमेशा सावधान रहें। जल्दी काम कराने के लालच में किसी भी अनजान व्यक्ति को पैसे देकर फर्जी डॉक्यूमेंट्स ना बनवाएं। ऐसा करने पर नुकसान केवल आपका होगा। हमेशा सरकारी प्रक्रिया के माध्यम से ही डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाएं। अगर किसी कारणवश आपके सभी डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं, चोरी हो गए हैं या नष्ट हो गए हैं, तब भी आपके पास विकल्प मौजूद है। आप निवास प्रमाण पत्र, पंचायत प्रमाण पत्र, शपथ प्रमाण पत्र यानी कि एफिडेविट आदि के माध्यम से अपनी पहचान और निवास का प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि जन्म प्रमाण पत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। तो इसका कारण यह है कि भविष्य में सरकारी नौकरियां, विभिन्न सरकारी योजनाएं, पेंशन, शिक्षा और कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है।
इसलिए जिन लोगों के पास यह डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है उन्हें अभी से अपने उपलब्ध रिकॉर्ड व्यवस्थित करने शुरू कर देने चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।